देश के लिए काम करके कटती बड़ी मुश्किल से रात है। देश के लिए काम करके कटती बड़ी मुश्किल से रात है और मरने के बाद 2 गज जमीन मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री को वर्तमान की सरकार ने 2 गज जमीन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में बैठे राजनीति के बादशाहों ने मनमोहन सिंह के परिवार की उम्मीदों को तोड़ा है, उससे यह मालूम पड़ता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है हमारे देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी कांग्रेस कह रही है। वरना आप कहते हैं कि भाई देव पवार ने ऐसा कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूं। साथियों, दरअसल मनमोहन सिंह के परिवार का यह कहना था कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं हो जहां उनका स्मारक बनना है, लेकिन सरकार ने यह कहकर टाल दिया कि अभी घाट में अंतिम संस्कार कर लीजिए, स्मारक कहां बनना है आपको बाद में जमीन अलॉट करने के बाद बता दिया जाएगा। लेकिन मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर का कहना था कि अभी आपके पास समय है, क्योंकि 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी बेटियां बाहर रहती हैं, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार 28 को होना था। अब बताइए आप, 26 को रात में उनका निधन हुआ था, 27 का दिन आपके पास में पूरा था, 28 को अंतिम संस्कार होना था। तो आप लोग जगह ढूंढ लीजिए, आराम से ढूंढिए। किसने कहा? मनमोहन सिंह जी की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि इतना टाइम आपके पास में है, जगह ढूंढकर बता दीजिए कि हमें अंतिम संस्कार करना कहां है, ताकि हम जहां पर स्मारक बनेगा हम वहीं पर अंतिम संस्कार करेंगे। अब बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन सरकार ने 27 तारीख का दिन भी पूरा बिता दिया। कैबिनेट की मीटिंग 24 घंटे पहले हुई थी, बावजूद इसके जगह का चयन नहीं हो पाया। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस कंडीशन में सरकारें फैसला लेती कैसे हैं, पूरे मामले को समझाता हूं। सबसे पहली बात, समाधि की फाइल 4 मंत्रालयों से होकर गुजरती है। कितने मंत्रालय? अगर मान लीजिए किसी की समाधि बनना है, जमीन अलॉट करनी है, तो उसके लिए आपको 4 मंत्रालय से उस फाइल को गुजारना पड़ता है। यह पहले हमें मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषयों पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी भी देना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। सबसे पहली बात, समाधि स्थल बनाने और संरक्षण का मैनेजमेंट संस्कृति मंत्रालय करता है। नंबर 2, समाधि स्थल की जमीन देने और निर्माण कार्य की योजना में मदद करने की जिम्मेदारी आवास और शहरी मंत्रालय की होती है। नंबर 3, समाधि स्थल बनाने के लिए सुरक्षा और शासकीय सम्मान की प्रक्रिया गृह मंत्रालय सुनिश्चित करता है। समाधि के लिए जगह का चयन और मंजूरी दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA और राजघाट समिति के जरिए होता है। लेकिन यहां एक बात जो सामने आ रही है और कांग्रेस भी कह रही है, ये सभी मंत्रालय तो आपके पास में है, ये सारे विभाग तो आपके पास में है, तो इतना वक्त क्यों लग गया भाई? अब वही कुछ कांग्रेसी नेताओं का कहना है, खास तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी ने मनमोहन सिंह का कदम कदम पर अपमान किया है। ये आरोप जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं और यही भावना आज भी है। उन्होंने कहा है कि यही भावना आज भी है, जब वो जिंदे थे तब भी उनका अपमान किया गया, आज वो हमारे बीच में नहीं है उसके बाद भी उनका अपमान किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें 2 गज जमीन देने से इनकार कर दिया गया है। और अचानक रात को 12 बजे, अब देखिए वहां पे मोड़ कैसा आया, अचानक रात को 12 बजे आखिर में गृह मंत्रालय से यह सूचना आती है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जाएगा। इस तरह से परिवार की जो इच्छा थी वो अधूरी ही रह गई, क्योंकि अब यहां पर फैसला आ चुका था, क्योंकि जिसका इंतजार कर रहे थे परिवारों को उम्मीद थी कि सरकार कहीं ना कहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री जी के लिए कहीं ना कहीं जगह अलॉट करेगी, उनका भी स्मारक बनेगा। और ये परिवार की उम्मीदें यहां पर रात को 12 बजे टूट गई, क्योंकि जो जानकारी मिली कि उनका जो अंतिम संस्कार होना है वो निगम बोध घाट पर होना है। फिर गांधी परिवार को आगे आना पड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो मेरी दादी की समाधि है, वहां पर आप जमीन दे दीजिए शक्ति स्थल पर। लेकिन उन्होंने ये बात भी मानने से इनकार कर दिया। फिर राहुल गांधी को आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा, अगर आप यहां पर भी नहीं दे रहे हैं, सहमत नहीं है, तो वीरभूमि जहां उनके पिता राजीव गांधी जी की समाधि है वहां दे दीजिए। लेकिन भाई साहब, अगर देने की मंशा होती तो आपको कहीं भी दे दिया जाता, लेकिन इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। और फिर जिस तरह से समय बीतता जा रहा था, परिवार को अंतिम संस्कार के आदेश मिल चुके थे, निगम बोध घाट पर करना था, और आखिरकार सरकार की बात मानते हुए परिवार को अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि एक पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के
पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार की इच्छा को पूरा करने के लिए पार्टी के नेता और परिवार की तरफ से कितनी कोशिश की गई, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी की कैबिनेट ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, वरना उनके परिवार की इच्छा आज पूरी हो जाती। और एक बात जो कि खास बात है, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक और आरोप है। उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी जी ने दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दिया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी को फोकस किया, उन्हें ही दिखाया। वहां पर उनकी ही फुटेज शूट की गई। मनमोहन जी के परिवार की जो फुटेज थी वो फॉर्मेलिटी के लिए दिखाई गई। अब बताइए, ये आरोप किसने लगाया है? कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने लगाया है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरी कहानी के पन्ने दर पन्ने खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सरकार है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और आखिर मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ को आपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन साथियों, अभी ये बात यहां पर खत्म नहीं हो रही है। पंजाब के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी को पंजाब में सीटें नहीं मिली, इस वजह से सरकार ने सरदारों पे गुस्सा दिखाया। यानी कि किसने? बीजेपी की सरकार ने सरदारों पर गुस्सा निकाला है। अब ये मामला बीजेपी कांग्रेस से आगे चला गया है। लेकिन साथियों, आप ही बताइए कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल तक देश की सेवा किया, देश को एक नई दिशा दिया, लेकिन उनको आज देश की मौजूदा सरकार ने 2 गज जमीन देने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी अभी सुनने मिला है कि मनमोहन सिंह जी का जो स्मारक है वो किसान घाट पर बनेगा। अभी अभी जो सुनने मिला है, जिस तरह से गोदी मीडिया सामने आकर कह रही है कि ज़मीन अलॉट कर दी गई है, और ये जानकारी इकट्ठा कर थोड़ा टाइम लग गया कि ज़मीन कहाँ पर खाली है, और फाइनली फैसला किया गया कि जो किसान घाट है वहाँ पर उनका स्मारक बनना है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और भी उठ रहा है, अगर आपने ये तय कर लिया था कि किसान घाट में स्मारक बनना है तो पहले ही बता देते ना बॉस, इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी? और आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर राजनीति कर रही है। भाई, आपने तो आज इनकी एक भी बात नहीं माना, और जहां आपने चाहा वहीं उनके परिवार को अंतिम संस्कार करना पड़ा। क्या ये अपमान नहीं है उनका? या फिर सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे? भाई, सवाल आराम से उठता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहीं पर कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते या फिर कोई पूर्व प्रधानमंत्री होते तो क्या आप ऐसे ही करते? क्योंकि सवाल तो उठना ही है। एक को कहते हैं ना हम लोग, एक सौतेला व्यवहार जो करना होता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो उनके नेता हैं, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपकी पार्टी या कोई नेता इतने बड़े पद पर आसीन होते तो क्या आप उनको जमीन के लिए इस तरह से भटकाते? फिर सवाल ये उठता है कि अगर यही मनमोहन सिंह जी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री बनाए जाते तो तब उन्हें 2 गज जमीन दी जाती? बिल्कुल दी जाती। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आपकी सरकार दिल्ली में जगह नहीं ढूंढ पा रही है, तो प्रियंका गांधी का ही प्रस्ताव मान लेते। कम से कम आज उनके परिवार की इच्छा तो पूरी हो जाती। लेकिन आपने उसे भी मना कर दिया। पवन खेड़ा ने तो यह भी आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह के परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां रखी गई थी। अब बताइए साहब, मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए जहां पर अंत्येष्टि होना था वहां पर सिर्फ 3 कुर्सियां रखी गई थी, और जो उनके खास परिवार के लोग थे वो पूरे टाइम खड़े रहे। और तो और जो जनता आई थी बाहर से, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से, उन्हें घाट के बाहर ही खड़ा कर दिया गया, उनको अंदर आने से मना कर दिया गया। और ये बात कही गई कि वहाँ पे जो सारे वीआईपी मौजूद हैं तो आप अंदर नहीं जाएंगे। खैर, ये तो सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी भी हो सकता है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जो हुआ वो गलत हुआ। आज अगर मनमोहन सिंह जी की जो आत्मा है वो ऊपर से देख रही होगी तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। और साथियों, एक बात सुनकर तो आपको इस सरकार के अधिकारियों पर इतनी हंसी आएगी, गुस्सा भी आ सकता है। एक पत्रकार है दीपक शर्मा जी, जिन्होंने सरकार के किसी अधिकारी से बात किया कि अंतिम संस्कार को लेकर कि 2 गज जमीन आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही है। तो उनके अधिकारी का कहना था कि सर, ये अचानक हो गया, इसके लिए हमें समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप बताइए कि इनको बताकर मरना चाहिए था
भाई मृत्यु तो किसी को बताकर आती नहीं है, मतलब क्या बहाना बताना है। इनके अधिकारियों को प्रैक्टिस नहीं है। साथियों, इस विषय पर बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है, राजनीति करिए अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी कोई जगह होती है। आप मैदान में चाहे जितने दांव पेच खेलें, लेकिन किसी की निजी जिंदगी में खेलना ही गलत बात है। और वैसे भी यहां कोई अमर नहीं है, सबको जाना है, वहीं पर जाना है जहां पर सब जा रहे हैं। बस आप एक वक्त का इंतजार करिए कि आगे जो सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या फैसला करती है, कहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो स्मारक है वो कहां पर बनता है, उनके परिवार की इच्छाएं क्या है, क्या उनका परिवार इसके लिए सहमत होगा, क्या उनकी इच्छा जहां पर थी वहां पर क्योंकि उनको नहीं दिया गया। उनका मेन जो था पहले कि राजघाट में दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहां पर नहीं हो पाया तो उन्होंने बोला कि आप जहां पर भी दें मान लेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार वहीं पर हो जहां पर उनका स्मारक बने। अब जिस तरह से आपको मालूम है कि जहां पर अभी हुआ है अंतिम संस्कार, वहां पर उनका स्मारक नहीं बनना है। अब उन्हें कहा गया है कि किसान घाट में बनेगा। तो अब उनके अंदर की क्या बातें हैं कि वो मानते हैं नहीं मानते, ये बहुत बड़ा विषय है। चलिए दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और नए वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।